Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर को हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, इसमें VRMS की वैल्यू देखी थी। ठीक है, VRMS हमने कैसे निकाला था इसका, VRMS इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर ऑफ V ऑफ एवरेज। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू साइनसॉइडल हमको पता थी 1.11 होती है। ठीक है, 1.11 इंटू V ऑफ एवरेज, जिससे हमको क्या निकाला था, VRMS की वैल्यू हम मिल जा रहा था। किसके केस में, साइनसॉइडल के केस में। अगर हम ये बोलें कि अगर हमने इसको स्क्वायर वेव दिया, उससे एरर वेव फॉर्म जनरेट हुआ, एरर वेव फॉर्म जनरेट हुआ था, तो हमने उसका एरर भी निकाला था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। अगर हम लोग एरर परसेंटेज हमने इसको कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो थी हमारे पास 1.11 इंटू V ऑफ एवरेज मेजर्ड वैल्यू थी, और ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या थी, फॉर्म फैक्टर ऑफ V ऑफ एवरेज। ठीक, पर हमें स्क्वायर वेव के फॉर्म में तो नहीं पता ना फॉर्म फैक्टर उसका क्या होगा, हमें तो साइनसॉइडल का पता था, तो हमने क्या किया, उससे उसके बीच की एरर निकाल ली। ठीक है, साइनसॉइडल चेंज किया जब हमने रिप्लेस किया किससे, स्क्वायर वेव फॉर्म से। अब इसी सर्किट का अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है, इसी सर्किट का अगर हम लोग फुल वेव रेजिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, फुल वेव रेजिस्टेंस अगर इसका RV निकालेंगे, इसका कैसे, RSC सीरीज रेजिस्टेंस प्लस मीटर रेजिस्टेंस प्लस डायोड लगे हैं, तो डायोड के भी तो रेजिस्टेंस होंगे 2 इंटू RD। ठीक है, इसको भी हम अलग कर दे रहे हैं। RV क्या हो गई आपकी, और RSC RM प्लस RD। ठीक, अभी हम ये सारा चीज को क्लियरफाई कर दे रहे हैं। तो आपका क्या निकला, ये है हमारी फुल वेव रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये चीज RV, ये हो गया हमारा फुल वेव रेजिस्टेंस। ठीक, RSC क्या हो गई हमारी सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक, RM हो गया हमारा मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, RD क्या हो गया हमारा डायोड के रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, RV इज इक्वल टू RSC प्लस RM प्लस 2 ऑफ RD। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस मोटर का रेजिस्टेंस, अरे मीटर की रेजिस्टेंस प्लस डायोड के रेजिस्टेंस। ठीक है, स्केलिंग के तौर पे अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया था, ये क्या हमको दिखा रहा है, V ऑफ एवरेज, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 1.11 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे थे 1.11 से, फिर ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा था, V ऑफ RMS। ठीक है, इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं, V ऑफ FSD। V ऑफ FSD का क्या हो गया आपका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, FSD, ये हो गया आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा PMC मीटर। ठीक है, तो ये क्या निकला हमारा PMMC मीटर था। ठीक, जिससे हमने स्केलिंग पे हमको इसने क्या प्रोवाइड किया, V ऑफ एवरेज, जिसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फैक्टर से 1.11 से इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, V ऑफ RMS, जिसको हम लोग कहते हैं V ऑफ FSD, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्केलिंग में उसके कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वोल्टेज के टर्म्स में, ये चीज। तो सॉरी, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V ऑफ FSD इज इक्वल टू 1.11 इंटू टोटल रेजिस्टेंस RV इंटू IMFSD। ठीक, V ऑफ FSD हमारा क्या होगा, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर इंटू टोटल रेजिस्टेंस इंटू IM, मतलब मीटर की करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये मीटर की करंट है ना, ये मीटर जो आपका PMMC लगा हुआ है इसका, ठीक, मीटर का करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये होता है हमारा वोल्टेज का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिससे हमारा
ये निकलेगा। ठीक है, अब इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं। इसको हम लोग इससे देखते हैं दूसरे ग्राफ के थ्रू। जैसे हमने यहां से इसको वोल्टेज दिया क्या, V ऑफ FSD। ठीक, यहां से करंट फ्लो हुआ कितना, I ऑफ FSD। ठीक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, टोटल रेजिस्टेंस RV। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, V ऑफ FSD इज इक्वल टू 1.11 इंटू टोटल रेजिस्टेंस इंटू I ऑफ FSD, मतलब मीटर की करंट की फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, V ऑफ FSD इज इक्वल टू 1.11 इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टिफायर, ठीक, इंटू IMFSD, ये था इसका। ठीक है, तो हमको इसमें से क्या निकालना है, हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/1.11 इंटू 1/IMFSD इंटू V ऑफ FSD, ये आएगा। अगर हमको यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने क्या किया, इस टर्म को उठा के ये 1.11 फॉर्म फैक्टर प्लस मीटर की करंट का हमने दूसरे साइड ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए, तो हमारा क्या निकल रहा है यहाँ से, RV 1.11 इंटू 1/IMFSD इंटू V ऑफ FSD। ठीक है, ये निकला। अब हम लोग इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, पहले देखिए IMFSD को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं DC सेंसिटिविटी, S ऑफ DC 1/IMFSD को जिसको क्या लिख सकते हैं, S ऑफ DC, मतलब DC सेंसिटिविटी, जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और अगर 1/1.11 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा 0.90। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0.90 इंटू S ऑफ DC इंटू V ऑफ FSD। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे S ऑफ DC इंटू V ऑफ FSD, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हमारा निकला। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या निकालना है आगे, तो क्लास देखिए, अभी हमने इसमें क्या देखा, हमने अभी RV की वैल्यू निकाली थी, RV इज इक्वल टू 0.90 इंटू V ऑफ FSD इंटू S ऑफ DC सेंसिटिविटी। ठीक है, हमने ये निकाला था इसका। अब हमको इसको क्या निकालना है, AC के टर्म्स में निकालना है। तो AC के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RV अपॉन V ऑफ FSD इज इक्वल टू 0.90 इंटू S ऑफ DC। ठीक है, जिसमें क्या होता है, AC के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें तो AC के टर्म्स में हमारा क्या आता है, S ऑफ AC इज इक्वल टू ओम अपॉन वोल्टेज। ठीक, ओम अपॉन वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, प्लस V ऑफ FSD है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S ऑफ AC, इसको लिख सकते हैं ना, S ऑफ AC। तो क्या निकल गया हमारा, S ऑफ AC इज इक्वल टू 0.90 इंटू S ऑफ DC। ये क्या है, S ऑफ AC सेंसिटिविटी। ठीक, जैसे ये था S ऑफ DC क्या था हमारा, DC सेंसिटिविटी, वैसे AC क्या है हमारा, AC सेंसिटिविटी। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल, हमारा ये हो गया हमारा रेक्टिफायर टाइप। अब इसमें हम लोग को याद क्या करना रहेगा,
जो चीज हमको याद रहे। एक तो हमारा यही क्वेश्चन है, जो चीज हमको एकदम बेसिकली याद होनी चाहिए जबान पे पूरी। दूसरा हमारा क्या था, V ऑफ एच डी था, ठीक। दूसरा था हमारा V ऑफ एफ एच डी इज इक्वल टू 1.11 V 1.11 इंटू V ऑफ एवरेज, ठीक। सॉरी, तो ये हो गया हमारा V ऑफ एफ एच डी इज इक्वल टू 1.11 इंटू टोटल रेजिस्टेंस इंटू IM FHD, ठीक। एक तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमको मतलब क्लियर होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या था, रेजिस्टेंस का था, किसका, टोटल रेजिस्टेंस का जो था RV सीरीज रेजिस्टेंस प्लस मीटर रेजिस्टेंस प्लस 2 इंटू RD, ठीक। डायोड का, ठीक। एक ये हो गया इक्वेशन, मतलब बेसिक रेक्टिफायर में आपको और क्या याद रखना है। एक हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। एक हो गया आपका ये इक्वेशन। ये बेसिकली 4 इक्वेशंस हैं जिसको आपको मतलब पूरा याद रखना है, जिसके बेस पे आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी यही आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टिफायर टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमने क्या निकाला, AC सेंसिटिविटी निकाला, DC सेंसिटिविटी निकाला, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाला वोल्टेज का, प्लस हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली, ठीक है, परसेंटेज भी निकाला उसका। तो ये था हमारा पूरा फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसी में हम आगे चलते हैं, इसका दूसरा था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब उसको देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है इस केस में, ठीक। हाँ, तो क्लास उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने फुल वेव रेक्टिफायर देखा था उसमें, ठीक है। फुल वेव में पूरा हमने बेसिकली उसका पूरा सारा कुछ देख लिया, वोल्टेज देख लिया, करंट देख लिया, टोटल रेजिस्टेंस देख ली, ठीक है, प्लस उसके एरर्स भी उसमें देख लिए कि उसमें क्या एरर्स आ सकते हैं। अब इन हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर का जो दूसरा टाइप होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए, ठीक। डायोड लगा, सीरीज रेजिस्टेंस लगा, मीटर रेजिस्टेंस लगा, मीटर लगा, और ये आपकी सप्लाई हो गई, ठीक, जिसपे हमने इसको साइनोसॉइडल सिग्नल दिया। ये हो गया आपका सीरीज रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका मीटर रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका मीटर, और ये आपका डायोड लगा है। इस पे हमने क्या किया, इसको साइनोसॉइडल सिग्नल हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रोवाइड किया। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो अभी हमको आउटपुट में क्या प्रोवाइड करेगा सिग्नल के तौर पे, प्लस ये देगा, आउटपुट पे हमको ये देगा ना, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक। तो साइनोसॉइडल सिग्नल को हमने क्या किया, सेम प्रोसेस जैसे हमने फुल वेव रेक्टिफायर में आप दिया था, साइनोसॉइडल सिग्नल दिया था, उसने उसने हमको आउटपुट में प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसी तरह पॉजिटिव पूरी साइकिल उसने प्रोवाइड की थी। उसी तरह हाफ वेव रेक्टिफायर को जब हमने साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, ठीक है, तो उसमें क्या किया हमको, उसने हमको हाफ वेव फुल फॉर्म मतलब हाफ वेव इसको हमने आउटपुट के तौर पे इसने हमको दिया। फुल वेव में हमने क्या देखा था, फुल वेव में V ऑफ HD था 1.11 इंटू RV इंटू IM FHD, ये था आपके फुल वेव में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जस्ट आपका डबल हो जाएगा, V ऑफ FHD इज इक्वल टू 2.22 इंटू RV इंटू IM FHD, ठीक। ये हो गया आपका हाफ वेव के केस में। प्रोसेस सेम है आपका, बस वो क्या था आपका फुल वेव था, इसमें क्या है आपका हाफ वेव है। ये हो गया आपका हाफ वेव।
हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, और ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। ठीक है, तो इसमें आपका एसएससी क्या हो जाएगा, एस ऑफ एसी इज इक्वल टू 0.45 एस ऑफ डीसी। हमने उसमें एसी सेंसिटिविटी निकाली थी 0.90, ठीक, 0.90 इंटू डीसी सेंसिटिविटी हमने इसमें निकाली थी, किसमें, फुल वेव में। एस ऑफ एसी फुल वेव में क्या आती है, 0.90 एस ऑफ डीसी। ये थी आपकी फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपकी क्या हो रही है, 0.45 इंटू सेंसिटिविटी ऑफ डीसी। ठीक, ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा प्रोसेस। ठीक, अब इसी में हम लोग इसका सेंसिटिविटी भी देख लेते हैं, मतलब जानकारी के लिए कि मोस्टली सेंसिटिविटी किसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, किसकी लो होती है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं इसी में लगे हाथ। कंपैरिजन ऑफ सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस ऑफ डीसी किसकी होती है, डीसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एस ऑफ डीसी किसकी, पीएमएमसी की, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका एसी ईवीएम, फिर एमआई, इसके बाद आता है आपका एसी ईवीएम, फिर आता है आपका एमआई, फिर आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। ठीक, ये इसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम सेंसिटिविटी में कंपैरिजन करें, जो मीटर्स हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर होते हैं, मूविंग आयरन मीटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स होते हैं, डीसी का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स होता है। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी इसके बेस पे रहती है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी रहेगी, डीसी सेंसिटिविटी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का सेंसिटिविटी रहेगी। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर किसकी, एसी की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मूविंग आयरन की सेंसिटिविटी, और सबसे लो जाती है किसकी, आपकी इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर की। ठीक है, तो इसमें आपका एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में रेक्टिफायर टाइप हो गया। अब पीक रिस्पांस टाइप देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पीक रिस्पांस टाइप आपका देखेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।